डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार गए। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। डीजीपी गुप्तेश्वर और मैंने संकल्प किया कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ है मैं इस मुद्दे को लड़ाई को लड़ूंगा। पांडे रॉबिन हुड बिहार गए। जमीन खोद करके निकाल लेंगे और दुनिया के किसी कोने में कोई अभियुक्त छुपा होगा, हम छोड़ेंगे थोड़े। किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इसी अर्थ में मैंने वो कहा। अब रिटायरमेंट के सिर्फ 5 महीने पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही पांडे जी। तो बताइए, क्या आपने सुशांत केस को राजनीति में अपनी एंट्री का लॉन्चिंग पैड नहीं बनाया? बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जोड़ करके देख रहे हैं कि वो सुशांत के मामले को आप इसलिए कर रहे थे कि आपको राजनीति में जाना था। ये वो लोग कह रहे हैं जो मेरे को नहीं जानते। मैं बिहार की माटी का हूँ, गांव के गरीब किसान का बेटा हूँ। अब ऐसे तो ना बोलिए पांडे जी, बिहार में आपको कौन नहीं जानता भला? आप वही है ना जिन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले भी वीआरएस के लिए अप्लाई किया था और बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे। बीजेपी से टिकट का भरोसा भी मिला था, लेकिन बाद में जब बक्सर से टिकट नहीं मिला तो 9 महीने बाद फिर से पुलिस सेवा में शामिल हो गए थे और अब एक बार फिर वीआरएस ले लिया है। इस बार तो वीआरएस मंजूर भी हो गया है और बिहार में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। तो बताइए, वीआरएस लेकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? मैंने न कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है, न मैं अभी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हूं। जब ज्वाइन करूंगा तो आप सबको बता करके ज्वाइन। ये तो बिल्कुल सही बात है। वैसे जब राजनीति ज्वाइन ही नहीं करनी थी तो डीजीपी पद पर रहते हुए समाज की सेवा करने में कौन सी बुराई थी? कर लेते, 5 ही महीने तो बचे थे। वैसे आपके हाव भाव से नहीं लगता कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो बता भी दीजिए कहां से लड़ेंगे? वो तो बक्सर से भी दबाव है, बेगूसराय से भी दबाव है, जहानाबाद के लोगों से दबाव है, हाँ, और वाल्मीकि नगर से, बघा से, हर जिले के जो हमारे लोग हैं वो पांडे जी बताना भी नहीं चाह रहे और अपनी खुशी छिपा भी नहीं पा रहे। लगता है अब की बार चुनाव लड़ ही जाएंगे। वैसे अपनी चुनावी एडवांस प्लानिंग तो उन्होंने सुशांत केस से पहले ही कर ली थी। पांडे जी तो ये बात भी गुप्त नहीं रख पाए कि खुद नीतीश कुमार ने उन्हें मीडिया का पोस्टर बॉय बनने की सलाह दी है। ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। अब पांडे जी भले ही अपने मुंह से कुछ ना कहें, लेकिन बिहार की राजनीति में तो चर्चा आम हो चुकी है कि पांडे जी एनडीए में शामिल होकर चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिकट देने का वायदा किया है। जेडीयू उन्हें बक्सर से चुनावी मैदान में उतार सकती है। पांडे जी भले ही अभी अपनी राजनीतिक इच्छाओं को खुलकर इजहार ना कर रहे हो, लेकिन जेडीयू के नेताओं में उत्साह की लहर दौड़ चुकी है और विरोधियों में खलबली है। कौन इस्तीफा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो जॉब में थे, क्यों दिया है, मुझे इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन अखबारों में देखा है कि वो सामाजिक जीवन में आएंगे तो स्वागत है सब लोगों का। जेडीयू से एक भी आदमी यदि सामाजिक जीवन में आता है और खासकर एनडीए में आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि इससे हमें ताकत मिलेगी, हमें मजबूती मिलेगी। वैसे गुप्तेश्वर पांडे भले ही अभी जेडीयू से अपनी नजदीकियों को गुप्त ही रखना चाहते हो, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियों से हर कोई वाकिफ है। नीतीश कुमार की पांडे जी पर बड़ी कृपा है। 2009 में ये पहली बार हुआ था कि खुद से रिटायरमेंट लिए एक अफसर को दोबारा वापस सेवा में बहाल किया गया। 2019 में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पीछे छोड़कर गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी पद पर विराजमान हो गए। लेकिन राजनीति में कोई किसी पर यूं ही तो मेहरबान नहीं हो जाता। गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार की पुलिसिंग को जनता के लिए फ्रेंडली बनाने का काम किया है, जिसकी चाहत मुख्यमंत्री भी रखते हैं। पांडे जी ने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्ण शराबबंदी को जमीन पर उतारने में भी मदद की।
कुमार के बारे में एक ही चीज मैं कह सकता हूं कि वो प्रशासन के मामले में, पुलिसिंग के मामले में बिल्कुल बहुत ही सख्त हैं। उनका विजन बहुत ही क्लियर है कि पुलिसिंग के मामले में किसी प्रकार का नाजायज राजनीतिक हस्तक्षेप वो न करते हैं, न कोई सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति करे, इसको बर्दाश्त करते हैं। तेश्वर जी ने अब स्वेच्छा से खाकी वर्दी खूंटी पर टांग दी और खादी धारण करने की ठान ली है। हर बात कहकर ही बताई जाए ये जरूरी तो नहीं, कुछ बातें व्यक्ति के हाव भाव और पहनावे से भी समझ लेनी चाहिए। आप मेरे हर चीज को राजनीतिक ढंग से मत देखिए। एज ए नागरिक जी, आज की डेट में आज ये गमछा क्या बताता है? पहनेंगे तब आप सरकार कैसे चल रही है? थैंक यू।